हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। जो हमारे चैनल पे जो न्यू व्यूअर्स है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल रखिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो न्यू व्यूअर्स हैं, वीडियो को ध्यान से देखना है, या पुराने व्यूअर्स हैं, आप लोग ध्यान से, कि तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्त, कैपिटल गेन की बात करते हैं हम, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है, वीडियो नंबर फर्स्ट में इससे पहले मैंने डाल रखा है। तो कैपिटल एसेट्स होता क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, क्या दोस्त, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 लिखता है कैपिटल एसेट्स पे। कैपिटल एसेट्स नॉर्मली दोस्त मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता, टेंजिबल हो सकता, इंटेंजिबल एसेट्स हो सकता। लेकिन कुछ एसेट्स होते हैं ऐसे जो कैपिटल एसेट्स के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या नहीं इंक्लूड किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं कि कैपिटल एसेट्स किसको इंक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव की हम बात करते हैं तो लिखा है कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी इन काइंड, वेदर फिक्स्ड or a circulating, movable or immovable, tangible or intangible assets। दोस्त, पॉजिटिव लिस्ट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता, मूवेबल भी हो सकता, इमूवेबल भी हो सकता, लेकिन इसके अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको कैपिटल एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटी रिजर्व। दोस्त, ध्यान रखना है कि स्टॉक इन ट्रेड ये निगेटिव लिस्ट में आता है, ये हमारा कैपिटल एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करता। सेकंड पॉइंट आपका है पर्सनल इफेक्ट। मूवेबल एसेट्स में जो पर्सनली इफेक्ट करता है एसएससी को, उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इन इंडिया। जो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है, क्या दोस्त, जो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है उसको कैपिटल एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यू गोल्ड बॉन्ड्स। जो गोल्ड बॉन्ड्स है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। लास्ट पॉइंट है आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर स्कीम 1999 गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के अंदर जो लिया जाता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है आपका कैपिटल एसेट्स के अंदर। एसेट्स दो तरह का, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। मैंने कहा दोस्त, एसेट्स दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। हमने बात किया था कि कैपिटल एसेट्स के अंदर किसको लेके चलेंगे और किसको नहीं लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं कैपिटल एसेट्स होते कितने तरह के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। यदि कोई एसएससी किसी मूवेबल एसेट्स को, टेंजिबल एसेट्स को या इंटेंजिबल एसेट्स को 12 मंथ से कम अपने पास होल्ड कर रखा होता है, उसके बाद ट्रांसफर करता है, तो वैसे कंडीशन में उससे प्रॉफिट और गेन जो एराइज होता है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के अंदर लेकर चलते हैं। देखिए, मैंने कहा दोस्त, ध्यान रखना है कि मूवेबल एसेट्स हो या इमूवेबल एसेट्स हो, उससे प्रॉफिट या गेन एराइज होता है, उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर लेके चलते हैं। लेकिन वो एसएससी के पास 12 महीने से कम होल्ड हो रखा हो, यदि हम बॉन्ड्स की बात करें, शेयर्स की बात करें, यदि एसएससी 36 मंथ से कम टाइम होल्ड कर रखा होता है अपने पास, उसके बाद ट्रांसफर करता है, उससे प्रॉफिट या गेन जो एराइज होता है उसे हम सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर लेते हैं। अदर हैंड, यदि एसएससी मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल एसेट्स हो, यदि इसको मोर देन 12 मंथ्स अपने पास होल्ड करता है, देन आफ्टर क्या का दोस्त, देन आफ्टर उसको ट्रांसफर करता है या बेच देता है, तो वैसे कंडीशन में उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर लेते हैं। लेकिन जब शेयर्स, बॉन्ड्स और कुछ जीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं, इन बॉन्ड्स को यदि
एसएससी 36 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रखा हो तो उससे प्रॉफिट या गेन जो अराइज होगा उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर लेंगे। हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले दोस्त, कैपिटल गेन निकालने के लिए मुझे पता होना जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता क्या है। देन आफ्टर आपका सेल आउट करने के लिए क्या क्या हमने एक्सपेंस खर्च करा, एक्सपेंडिचर किया, कितने का खरीदा था एसएससी ने, क्या इंप्रूवमेंट क्या था, क्या डिडक्शन लगता है, इन सब का नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्त सबसे पहले मुझे यह पता करना है कि कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, इंप्रूवमेंट आपको पता होना जरूरी है। तो दोस्त मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे कंप्यूट करते हैं वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यदि कोई एसएससी किसी एसेट्स को 12 महीने के पीरियड से कम यूज कर रखा हो, देन आफ्टर उसे सोल्ड आउट कर रखा हो, जितने का सेल आउट होगा दैट इज कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट, ब्रोकरेज जो हम देते हैं कमीशन बेसिस पे उसे हम माइनस करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एसएससी ने जितने का खरीदा था उस एसेट्स को, जिस एसेट्स को बेचा गया है तो उसको माइनस कर देंगे। देन आफ्टर इंप्रूवमेंट, एसएससी खरीदा होगा जब उसको तो बीच में बेचने से पहले इंप्रूवमेंट भी तो करवाया होगा, उस इंप्रूवमेंट को भी माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहला पॉइंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑर्डर कॉलम में डालेंगे, लेस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने बताया एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज। देन आफ्टर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इन तीनों का टोटल कर लेंगे और उसको ऑर्डर कॉलम में डाल देंगे। जब हम माइनस कर देंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से तो ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। क्या क्या दोस्त निकल के, ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद आपका एग्जाम्पशन लगाते हैं, लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EE, 54F, 54H, दोनों को उसमें से माइनस कर देंगे आपका ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से, तो आपका निकल जाएगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये मेरा आज का वीडियो है जिसके अंदर हमने ये बताया कि कैपिटल एसेट्स होता क्या है, कितने टाइप के कैपिटल एसेट्स होते हैं, साथ के साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं कैसे, ये सारी बात आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ कमेंट कीजिएगा, तब मुझे पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।